हेलो माय ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए क्या बोला है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्स 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का जो डायमीटर है वो लगभग अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, का फ्रैक्शन पूछा है वॉल्यूम ऑफ मून के साथ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग। देखिए सबसे पहले देखिए ये मून छोटा है, अर्थ बड़ा है, ठीक है। तो मैं मून के डायमीटर को स्मॉल डी से प्रेजेंट करूँगी, ठीक है। ये डायमीटर ऑफ मून है, ठीक है, साथ में कैपिटल डी और यहाँ पे मैं लिखूँगी अर्थ, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट, ये आपका डायमीटर ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है। तो जो डायमीटर ऑफ मून है, ठीक है, वो डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4 है। स्टूडेंट्स कितना है? 1/4 है। आ रही बात आपको समझ में? ठीक है। अब मैं स्मॉल आर तो मानूंगी मून को, ठीक है, ये मून की रेडियस हो गई, कॉमा, और जो आपके अर्थ की जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर दूंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें आर फाइंड करनी पड़ेगी दोनों का फ्रैक्शन निकालने के लिए, क्योंकि दोनों का जब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम में सिंपली आपकी जो रेडियस ही यूज़ होती है, ठीक है। तो ये डायमीटर ऑफ मून जो है वो डायमीटर ऑफ अर्थ का क्या है आपका, ठीक है, 1/4 है। तो अब हम रेडियस ऑफ मून निकालते हैं, रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून कितना होगा? अब ये क्या होगा, डायमीटर ऑफ मून का हाफ होगा, ठीक है। अब डायमीटर ऑफ मून की वैल्यू कितनी है? डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इस वाली जो स्मॉल डी एम है ना, इसकी जो ये वैल्यू, इसको आप डी एम की जगह पे यहाँ पुट कर दीजिए 4, ठीक है, अपॉन 2, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका डी ई अपॉन 8, ठीक है। अब डी ई जो है वो क्या है स्टूडेंट आपका, ठीक है, अर्थ ऑफ डायमीटर है, डायमीटर ऑफ अर्थ है। तो अब मैं इसकी रेडियस निकालती हूँ, ठीक है ना। तो जो रेडियस होगी वो डायमीटर की हाफ होगी, होगी नहीं होगी, मतलब कहने का ये जो डायमीटर है ना वो रेडियस का डबल होगा, ठीक है। नीचे आपका 8 है, इस 2 से आप काट दीजिए 4 टाइम्स, तो आपका रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4 आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशन निकल के आपका आ गया। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं आर ई की वैल्यू 4, इधर जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 स्मॉल आर एम, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हम पुट करेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है फ्रैक्शन किसका, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून का निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के साथ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन, फ्रैक्शन के लिए हम अपॉन करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब दोनों स्फेरिकल शेप्स हैं हमारी, तो स्फेयर के वॉल्यूम का यूज़ करेंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर एम क्यूब, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम 4/3 पाई कैपिटल आर ई क्यूब, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, आपका बचा यहाँ पे आर एम की होल पावर क्यूब, और ये आपका आर कैपिटल ई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे रहने देंगे आर एम क्यूब अपॉन ये आर ई की वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए 4 स्मॉल आर एम का क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आर एम क्यूब अपॉन 4 का क्यूब करेंगे तो 64, ठीक है, और स्मॉल आर एम क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया आपका 1/64। तो यही फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून का वॉल्यूम ऑफ अर्थ के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली आपका 1/64 आ गया, ठीक है। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से समझें स्टूडेंट्स, ठीक है, और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।